टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है। उनको उनके स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, इन्फेक्शियस कंट्रोल के डॉक्टर। अफवाह भी फैलाई गई, इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि उनको सियासी कोरोना उनका ज़ाहिर किया गया है। ये सियासी कोरोना तो नहीं था। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है आपका ये कहना कि कोरोना यहाँ नहीं हो रहा। हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो तो वैसे ही हमारा दुश्मन है, और फिर यहाँ का सोशल मीडिया, भारत के सोशल मीडिया से चीज़ें उठाता है। तो उन्हें और किस किस्म की कोई क्या अमराज लाहक हैं क्या? देखें, मैं डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन जो बीमारियाँ आप में से आधे ज़्यादा को हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो चलती रहती है। इस वक्त अगर इस तरह के फुटेज जारी नहीं किए गए तो मजीद जो है वो खदशात पैदा हो गए। ये तो उनका सियासी फैसला है कि फुटेज जारी करें या नहीं करें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज तशरीफ़ लाएं और इस धूप में खड़े हैं। मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअली हुआ क्या और इसका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। और मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल्स जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क ख़बरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो बिल्कुल गलत है। हुआ ये था कि प्रेसिडेंट जो थे वो हफ्ते के दिन इस्लामाबाद से नवाबशाह गए, मैं कराची आ गया। अच्छा, हफ्ते का इतवार का दिन गुज़रा तो हफ्ते के दिन मुझे प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आया कि मेरी ज़रा तबीयत, ईद की नमाज़ पे जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हुई है और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे शिवरिंग हो रही है। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे तो ये लगा कि उनको यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है। मैंने उनको यहाँ से दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। उसके बाद हम शाम को फिर फ़ोन आया कि तबीयत जो है ईद के रोज़ बहुत ख़राब है और सर्दी लग रही है और अब बुखार भी आ गया है। मुझे तो शक हुआ, तो फिर मैं रात को नवाबशाह पहुंचा और अंदाज़ा ये हो गया था कि क्योंकि नवाबशाह में इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि उनको कराची लाना पड़ेगा। तो इतवार की रात हम वहाँ से कोई 3 बजे मंडे की रात हम उनको कराची ले आए और यहाँ पे उनके टेस्ट वेस्ट शुरू किए। तो टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है, और कुछ टेस्ट वेस्ट मार्कर्स जो थे उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर हमने कोरोना का इलाज शुरू किया। कुछ ऐसी दवाइयाँ आजकल आ गई हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसे कि हम एंटीवायरल बोलते हैं। तो उनको फिर हॉस्पिटल ने अरेंज किया, बाहर से दवाइयाँ मंगाई और उनको दवाइयाँ शुरू की गई, और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फ़िज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं, और अब वो बहुत बेहतर हैं। और मेरा ख़्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो अपने घर चले जाएंगे, और कोई परेशानी की, कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं है, और वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकली फ़िट हैं। उनको उनके स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, इन्फेक्शियस कंट्रोल के डॉक्टर उसामा भी उनके साथ हैं, देख रहे हैं रोज़। और मैं समझता हूँ कि अब ये स्पेकुलेशन और ये बातें शुड कम टू एन एंड, और इंशाल्लाह वो कल या परसों घर पे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सदर साहब के जो सियासी मुखालफिन हैं उनकी तरफ से अफवाह भी फैलाई गई, इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि उनको सियासी कोरोना उनका ज़ाहिर किया गया है। एक्चुअली वो बिल्कुल ठीक है, फ़िट है। तो ये इसकी आप किस तरह से वो करें, क्योंकि कोरोना का कोई वेरिएंट यहाँ पे इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा। तो इनको अचानक कहाँ से कोरोना लगा, कैसे लगा, कि सियासी कोरोना तो नहीं था? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है आपका ये कहना कि कोरोना यहाँ नहीं हो रहा। आप एक अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है, कोरोना पहले जैसा है नहीं।
لیکن کرونا ابھی بھی موجود ہے پاکستان کے اندر. اٹس ناٹ ان دیٹ لیتھل فارم، لیکن پھر بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں، اور میرے حساب سے یہ کرونا جو ہے یہ ایک اور قسم کا ویریئنٹ ہے جو کہ اتنا ہارڈ نہیں ہے اور اس کے اتنے نیگیٹو ریزلٹس نہیں ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اب اینٹی وائرس دوائیاں آ گئی ہیں جو کافی افیکٹو ہے. تو یہ جو سیاسی مخالفین جو مرضی ہے کہتے رہیں، ہم تو ہر چیز کو ٹوسٹ دیتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا بیمار ہو، ہر چیز پہ ہمارا ٹوسٹ دینا ضروری ہے. اور خاص طور سے ہمارا پڑوسی ملک جو بھارت ہے وہ تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے، اور پھر یہاں کا سوشل میڈیا، بھارت کے سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، کچھ عرصے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے صدر مملکت کافی کمزوری کا شکار ہے یا بیماری کا شکار ہے، تو انہیں اور کس قسم کی کوئی کیا امراض لاحق ہیں کیا، یا ان کی کمزوری کی وجہ کیا ہے جو محسوس ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس ہوتا ہے، تو کیا ان کی بیماری سے کو متعلق بتا دیکھیں، سکتے میں ہیں؟ ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو بیماریاں آپ میں سے آدھے زیادہ کو ہیں، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، وہ چلتی رہتی ہے. اور ادھر میرا خیال ہے جتنے ہمارے دوست ہیں آدھے سے زیادہ اس میں مبتلا ہوں گے، مجھے یقین ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ ہوتا تھا کہ صدر صاحب اگر علیل ہوتے تھے تو اسپتال سے کوئی فوٹیجز جاری ہوتے تھے. اس وقت اگر اس طرح کے فوٹیج جاری نہیں کیے گئے تو مزید جو ہے وہ خدشات پیدا ہو گئے. تو اس طرح کی کوئی ویڈیو ریلیز نہیں کی جائے گی کہ لوگوں کو تسلی ہو؟ جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، زرداری صاحب کے چاہنے والے ہیں، ہم نے 4 اپریل کو بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگایا تھا، زرداری صاحب کا بھی اس طرح نعرہ ہونا چاہیے کوئی؟ یہ تو ان کا سیاسی فیصلہ ہے کہ فوٹیجز جاری کریں یا نہیں کریں، لیکن میں نے کہا ہے کہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. اس کا اور منفی اور نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. آپ وہ کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ جعلی فوٹیجز ہیں. آلریڈی جعلی فوٹیجز کر رہے ہیں. میں ایک رسپانسبل آدمی ہوں، میں ایک رسپانسبل ڈاکٹر ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک بالکل مثبت بات ہے. ہمیں کوئی کسی سے ڈر نہیں ہے، اور اس میں مجھے کوئی کبات نہیں ہے کہ ہی از ویری ویل، ہی از اوکے اینڈ ہی ول بی آؤٹ آف دا ہاسپٹل. سب جعلی، 2 نمبر، کناکٹیڈ، اے آئی کریٹڈ، یہ سب وہ ہیں. تو یہ آپ لوگ اس سے پرہیز کریں اور ان لوگوں سے دور رہیں اور ان لوگوں کو کنڈیم کریں جو صدر صاحب کے لیے ایسی باتیں.